हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं दिन की शुरुआत कर रही हूँ। वैसे दिन की शुरुआत मैं रोज़ ही ऐसे करती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा क्लिप। मैंने सोचा कि चलो शेयर कर देती हूँ। तो इतनी सी ही एक्सरसाइज, मतलब बैठे बैठे जितना मैं कर सकती। और ये वाली जो कर रही हूँ ना मैं ज़्यादा, ये मुझे डॉक्टर ने ही बताई है। ये गर्दन वाली तो नहीं बताई, जो मैं पीछे कंधों को करके कर रही थी ना, ये वाली मुझे डॉक्टर ने बताई थी। और लेट के जो स्नेक जैसी होती है ना, वो भी बताई थी। तो 2-3 जो है वो बताई थी, ये मैं खुद ही कर रही हूँ क्योंकि अब मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। तो ये वाली एक्सरसाइज भी मैं कर रही हूँ। तो ऐसे थोड़ी सी एक्सरसाइज, स्ट्रेचेस वगैरह ऐसे करने से पूरी जो है ना एकदम से बॉडी जो है वो एनर्जेटिक हो जाती है। थोड़ा सा उठने का मन होता है, नहीं तो मुझे पता नहीं क्यों सुबह सुबह ऐसे होता है कि उठने का मन ही नहीं करता। जब एक बार ना मेरी एनर्जी पूरी कब होती है कि मैं ऐसे ही फटाफट किचन में आ जाऊँ फ्रेश होके, तो मुझे ऐसे होता है कि अभी मैं नींद में ही हूँ। लेकिन कई बार ये होता है कि काम का सारा रूटीन इस तरीके का रहता है कि उठते ही नहाना भी अपने बॉडी के हिसाब से भी कई बार सूट नहीं करता मुझे। कभी कभी मैं सुबह उठते ही अपनी जो दिन की शुरुआत नहाने से ही करती हूँ, लेकिन कई बार उसी चीज़ से मुझे वो दिक्कत आई थी जब मैंने बहुत सारा काम करने के बाद एकदम से नहाई थी ना। तो वो चीज़ है, उस कंडीशन में भी सुबह उठते ही नहा लेना वैसे मेरे ख्याल से सही है। लेकिन कई बार ये होता है कि इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि उसी टाइम पे बच्चों ने भी नहाना धोना, उन्होंने उठना, तो मैं भी बीच में पहले ही नहाने के लिए चली जाऊँ। खाना भी लेट होता है, दूसरा बाथरूम बिजी हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं टाइम का देख लेती हूँ कि किस तरीके का है, सब्जी कौन सी बननी है, कितना टाइम लगना है, उसी हिसाब से फिर मैं अपनी जो है ना वो चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ। तो हर एक का एक अपना ही तरीका रहता है। यहाँ पे मैं आज बनाने लगी हूँ भिंडी। तो हर एक का ये होता है कि किसी को सुबह उठ के 1 कप चाय पी के फ्रेश फील होता है, किसी को गर्म पानी, जीरा वाटर या कोई भी ऐसा वाटर, गुनगुना पानी, नींबू वगैरह डाल के, वो चीज़ें रहती हैं। लेकिन मैं अपनी चीज़ बताऊं तो मुझे चाय, मैं तो सुबह सुबह, मेरे लिए तो ना, मैं सच कहूँ तो जहर है मेरे लिए चाय। मैं सुबह सुबह नहीं पी सकती। तो पानी भी सुबह उठते ही मेरे से नहीं पिया जाता। मैंने जब काम वाम करके एकदम से गला सूखता है ना, फिर मैं पानी भी मैं तभी पीती हूँ। नहीं तो ब्रश करके सीधा मैं मतलब किचन में आती हूँ। मैं मतलब पानी वानी नहीं पीती, सीधा काम पे लग जाती हूँ। तो ऐसा है कि जैसी हम आदत डाल लेते हैं। लेकिन स्ट्रेचेस वगैरह करने से ना मेरी मतलब काफ़ी मुझे अच्छा फील होता है। शुरू में तो ये था, अब थोड़े दिन पहले, कि मेरी हालत ही ऐसी थी कि स्ट्रेच करना क्या, मैं एक बार उठ ही पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो पहले तो मेरी मतलब देखो, एक जैसा रूटीन तो कभी भी नहीं रहता। पहले मेरा रूटीन ऐसा होता था कि सुबह उठते ही मैंने आधा आधा घंटा एक्सरसाइज करती थी। तब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, वैसे एक्सरसाइज करती थी, फिर सैर भी करती थी। तब ये था कि वीडियो का भी इतना प्रेशर नहीं था। तो वीडियो बनानी हो ना, तो फिर थोड़ा सा टाइम की मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है। तो इस तरीके से काम होता है। और मैं अपनी एक आदत बताऊं कि अगर मैं वीडियो बनाने में लग गई तो मेरी सारी कंसंट्रेशन जो है, अब तो मुझे, चलो व्लॉग की तो मुझे आदत हो गई है अब। तो पहले भी मुझे बनाने का शौक़ है, तो इसलिए मुझे इतना नहीं लगता। लेकिन मैं जिस चीज़ में अपना दिमाग लगाती हूँ ना, मैं सिर्फ उसी चीज़ की होके रह जाती हूँ। मेरा ऐसा रहता है। अगर मैंने डाइटिंग करनी, एक्सरसाइज करनी, अपनी बॉडी पर ध्यान देना है अपने, तो मैं पूरा टाइम उधर देती हूँ। फिर मेरे से, और ये है कि बस घर का काम वाम कर लिया, फिर मेरे से वीडियो वगैरह नहीं बन पाते, क्योंकि फिर मेरा पूरा ध्यान उधर लग जाता है। अब मैंने क्या बनाना है, क्या खाना है, तो इस तरीके से रहता है। तो पूरा ध्यान उसी चीज़ पे। अब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे ये पता है कि मैंने जब भी काम करना है, कुछ भी मैं कर रही हूँ तो मैंने रिकॉर्ड करना है, ये मुझे पता होता है। तो इसी तरीके से ना, मतलब पूरा हमारा दिमाग जो है, मन पूरी तरह से उसी तरीके में, उसी चीज़ में लग जाता है। तो अब मुझे पता है कि मैंने रोज़ स्ट्रेचेस करने हैं, मेरे से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो मैं उसी तरीके से फिर वो कर लेती हूँ। और आजकल मैं अगर सैर की बात करूँ तो मेरी बॉडी अभी नहीं इतनी रिकवर हो पाई थी। अब तो वैसे मैं ठीक हूँ। तो सुबह सुबह की ना, अब मुझे 1-1.5 महीना हो गया घर पे बैठे हुए। तो मैं नहीं स्कूल जा रही, तो मैं इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ ना कि मुझे बाहर निकल के सैर करना भी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे गर्मी में मैं कर नहीं सकती। अब तो चलो थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, मुझे ये है कि चलो धीरे धीरे मैं अपनी एक रूटीन बनाऊंगी, क्योंकि वेट गेन मैंने काफ़ी ज़्यादा कर लिया। और
दिन मैंने कल का ये व्लॉग है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से ना शुरू किया था, लेकिन बीच में इतनी ज़्यादा मतलब पता नहीं क्या हो गया मेरे फ़ोन की ना। इसका ये है कि इसकी मेमोरी इतनी जल्दी फुल होती है ना, जैसे एक व्लॉग बना पड़ा है ना, उसके बाद तो एक भी क्लिप फ़ोन कहता है कि एक भी क्लिप शूट मत करना। मुझे ये होता है कि चलो जब भी मैं कोई काम कर रही हूँ मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो चलो मेरा व्लॉग जो है वो चलता रहेगा। ऐसे एक ही बार में सारे काम करके रिकॉर्ड करके डालना ना वो मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ये होता है कुछ मैं क्लिप्स जो है सुबह ले लूँ, कुछ शाम के ले लूँ, तो उनको ऐड करके मेरा पूरा व्लॉग बन जाए, वो फिर अच्छा लगता है ना। तो ऐसा मतलब नहीं हो पाया। यहाँ पे मैं अच्छे से भले से काम कर रही थी और साथ ही साथ मेरे पे भूत सवार हो गया। अब देखो थोड़ा सा स्ट्रेच वगैरह करने से इतने से ही मतलब बॉडी में एनर्जी ज़रूर आती है, इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग भी अगर मेरे जैसे आलसी हो, ज़्यादा एक्सरसाइज करने का नहीं मन करता, तो थोड़ी थोड़े स्ट्रेचेस वगैरह कर लिया करो। यहाँ पे मैंने ना अभी सोचा कि चलो थोड़ा बहुत टाइम है तो मैं ना फ्रिज थोड़ा सा सामान फ्रिज का निकालती हूँ। अब सुबह सुबह ये मैं केले दिखा रही हूँ युविका के पापा को कि इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी। तो मैंने कहा कि जब लेने जाते हो ना फ्रूट वगैरह तो एक बार चेक कर लिया करो, है ना, क्योंकि ये पूछ के नहीं जाते, मैं बताती भी नहीं। तो अपने आप जब कई बार जाते हैं ना तो जो मन करता है ना चीज़ें उठा के ले आते हैं। तो फिर मुझे ये है, मैंने कहा चलो रखी हुई मतलब फ्रूट्स वगैरह तो ऐसी चीज़ें हैं ना, बच्चे भी केले तो स्पेशली बच्चे भी खाना पसंद ही नहीं करते, केले को तो फ्रूट समझते ही नहीं है। युविका के पापा कहेंगे एप्पल लेके आओ, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, एप्पल का मौसम नहीं है, बहुत बेकार आते हैं, तो एप्पल लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मैंने फ्रिज में से सामान निकाला। यहाँ पे इतनी बार मैं चेक कर रही थी तो फ़ोन बार बार बंद हो रही थी, रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी वीडियो की। तो मैं देख रही थी, फिर मैंने सोचा यहाँ पे मेमोरी फुल दिखा रहा था, कभी मैं कुछ कर रही थी कभी कुछ कर रही थी। थोड़ा बहुत जहाँ पे मुझे लगता है कि हो गया रिकॉर्ड, जहाँ क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं जब भी चेक कर रही थी उसका वही दिखा रहा था कि मेमोरी फुल हो गई है, नो स्पेस। तो हो इसलिए तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो मैं कर लेती हूँ जितना हो पाता है। तो पता नहीं पूरा रिकॉर्ड हुआ कि क्या, वो भी नहीं मुझे पता। तो मेरा मूड सा ऐसे हो गया, मैंने कहा कि चलो अब मैं ना वीडियो नहीं बनाती, अपना मैं काम करती हूँ फटाफट जितना सा हो पाता है, क्योंकि काम भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे यही था कि चलो मैं फटाफट से जितना काम हो पाए। ये देखो मैंने पूरी फ्रिज करके साफ़, पूरी किचन साफ़ करके आई थी, लेकिन तब जो है ना वो नहीं हो पाया। और ये डायरेक्ट मैं फिर वीडियो शुरू कहाँ से हुआ है, बच्चे भी चले गए, इनके पापा भी चले गए हैं, और उनके जाने के बाद मेरा खाना वाना सब हो गया, क्योंकि मैं फ़ोन पे लगी रही उसको सेट करने में, पिछले वीडियोस डिलीट मारना, मेमोरी उसकी मतलब फ़ोन की खाली करना, बहुत सारी ऐसी ना हो जाता है। तो मेरा सारा, मैंने कहा साथ में तो मेरा इतना टाइम लग गया, साथ में मेरा वीडियो भी नहीं बन पाया। तो मैं थोड़ी सी हरास हो गई उस टाइम पे। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, शाम तक का वीडियो देख लूँगी, रिकॉर्ड करना होगा तो कर लूँगी। तो फिर उसके बाद जो है, ये उसी दिन की बात है जी, ये ना परसों की बात है शायद, हाँ कल नहीं गए हम मार्केट, वीडियो ये कल का है। इसके साथ ही फिर मैंने ना थोड़ा बहुत काम किया, कपड़े जो युविका के पापा ने धोए थे कल परसों शाम को, तो कल वो आधे तो सूख गए, तो आधे जो थे ना वो लेट धोए, अगले दिन सुबह मैंने बताया था। तो फिर आधे कपड़े अगले दिन धोए सुबह सुबह, तो वो अभी सूखे नहीं थे, नहीं ड्राई हो पाए। फिर मैं उनको अंदर ले आई, फिर मैंने वो भी किए। यहाँ पे शायद मैं खाना खाने लगी थी, तो भिंडी की सब्ज़ी बन गई थी, टिफ़न विफ़न सब कुछ, मतलब बच्चे तो जा चुके थे, इनके पापा भी। तो बस मैंने कपड़े बाहर से उतारे, क्योंकि बाकी के तो मैंने कर दिए थे। ये कपड़े जो लेट धुले थे क्योंकि पानी उस दिन ख़त्म हो गया था, तो ये वाले कपड़े जो थे मैंने कहा कि चलो मैं एक ही बार लगे ना, थक तो मैं काफ़ी गई थी, क्योंकि पहले मैं काम में लगी रही, फिर उसके बाद फ़ोन पर लगी रही, फ़ोन को सेट करने, उसकी मेमोरी जो भर गई थी। तो उन चीज़ों में सारी ना मेरा इतना टाइम चला गया, मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाई। तो मैं फिर भूख लगी थी, फिर मैंने खाना भी खा लिया, क्योंकि उसके बाद फिर पिछली वीडियो का वॉइस ओवर करके आप लोगों तक पहुंचानी होती है, वो भी काम होता है। तो इसी चक्कर में मुझे पता नहीं मेरा दिन कहाँ पे चला गया कल का। तो कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि जब मेरे जो इक्का दुक्का काम है ना, मैं वो भी निपटाऊँ, क्योंकि इसके बाद मेरे काम करने की हिम्मत नहीं है। फिर तो मैं आराम से नहा धो के ना अब रेस्ट ही करूँगी, क्योंकि यहाँ पे 11-12 मुझे आराम से बज चुके थे, 12 बज गए होंगे मुझे सुबह की लगी हुई, 5 साढ़े 5 बजे से लेके आप खुद लगा लो कि लगातार 12 बजे तक मैं बिज़ी रही।
और मुझे डांट भी बहुत, मतलब अभी युविका के पापा को नहीं पता कि पूरा दिन इसी में दिमाग ख़राब करती है। अगर उनके सामने मैं ऐसे करूँ ना तो वो तो मुझे अलग ही डांटना शुरू कर दें कि अपनी हेल्थ पहले नहीं देखनी, पहले इन्हीं चीज़ों में लगे रहना और बाद में बीमार पड़ना। होता ही है, मतलब हस्बैंड को भी टेंशन, ये हर एक वाइफ के हस्बैंड को ये होती है टेंशन कि हाँ मतलब स्ट्रेस नहीं लेना किसी चीज़ का। हाँ, यहाँ पे मैंने फिर लास्ट में खाना खाया था चाय वगैरह बना के, बस फिर उसके बाद तो मैंने रेस्ट की, मेरे से नहीं हो पाया वीडियो का। तो ये फिर हम शाम को, परसों, ये कल का नहीं है, ये परसों शाम को मैंने ये क्लिप सोचा था कि रक्षाबंधन के टाइम पे ना आप लोगों के साथ शेयर थोड़े बहुत जो है कर दूंगी, क्योंकि उस दिन फिर बच्चों के साथ और युविका के पापा गए थे। एक्चुअली मुझे लेनी थी टी शर्ट्स, मेरे पास थोड़ी शॉर्टेज चल रही थी टी शर्ट्स की, हैं कुछ तो वो ना मेरे थोड़ी होती हैं शॉर्ट में, तो वो मुझे पहनना अच्छा नहीं लगता। तो ये अब मैजेंटा जो आज के पूरे वीडियो में आपने मुझे पहने हुए देखा है, ये भी मैं न्यू लेके आई थी। तो ये मैंने परसों रात को पहनी, तो कल वाले वीडियो में ये पूरी आई है जितना मैंने रिकॉर्ड किया है। तो ये वाली लेके आई थी और मैंने गलती क्या कर दी, मैं चली गई वी मार्ट पे। पहले हमने राखियाँ खरीदी और उसके बाद चले गए वी मार्ट में। वी मार्ट में जाके वैसे मैंने गलती कर दी, गलती ये कर दी कि वहाँ पे ना शॉर्ट सी लड़कियों वाली, यंग लड़कियों वाले कपड़े मिलते हैं, जैसे कि बच्चे आजकल यंग लड़कियाँ पहनती हैं ना, शॉर्ट सी चली हैं, क्रॉप टॉप चले हैं। तो वहाँ पे लंबी से लंबी टी शर्ट भी आप ले लोगे ना तो आपकी बहुत छोटी सी आएगी। और ये देखिए यहाँ पे आजकल बैग, यू क्या कहती मम्मा ये बहुत ना, ये बैग बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। मैंने कहा ये बैग पर्स तो कम लग रहे हैं, ये तो ब्रीफ केस लग रहे हैं। तो कहती नहीं मम्मा आपको लग रहा है ये ट्रेंड में है। मैंने कहा आजकल के ट्रेंड भी देखो अजीब है। तो बस यहाँ पे एक दो टी शर्ट ले ली, एक मजेंटा जो आपने पहनी है, देखने में तो सुंदर लगी मुझे, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट आ गई जल्दी में खरीद के ना, बस उतले मन से, जो इन्होंने कह दिया मुझे युविका के पापा ने ये बहुत अच्छी है। तो बस यहाँ से युविका की टी शर्ट एक आध ली है, मैंने 2 टी शर्ट्स ली हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं लिया। और राखी की भी जो थोड़ी बहुत अभी ले ली है, अभी राखी के और भी सामान लेने हैं, क्या ली, कितनी राखियाँ क्या क्या लिया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, और यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।